कोचिंग में स्वागत है। सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण कक्षा 10 का संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़। जिसमें हम दो वर्डों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि अ धन अ मिल करके आपका हो गया आ। संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उसका दीर्घ रूप हो जाता है। तो हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि बनता है। जैसे विद्यालय, जिसमें विद्याधन आलय, विद्या द्या में जो है आपका आ स्वर होता है। धन, इस आलय का पहला स्वर हम ले लेंगे आ, मिलकर के आपका हो गया आ। अब हम देखेंगे कि संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि है। अब हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, जहाँ दो स्वर आपस में मिलते हैं वहाँ स्वर संधि होता है। दो स्वरों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
स्वर संधि में दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, या जो नया शब्द बनता है, नया स्वर बनता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे औ, धन, औ मिलकर के हो गया आ, ई, धन, ई मिलकर के हो गया बड़ी ई, आद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा वृद्ध स्वर संधि, तीसरा आपका है गूढ़ स्वर संधि, चौथा है आपका यण संधि, पांचवा है आपका अयाद संधि। ये 5 आपके स्वर संधि के भेद हुए, जिसमें आप दीर्घ स्वर संधि और गूढ़ संधि 9th में पढ़ चुके होंगे। वृद्ध, यण और अयाद आपके 10th का सिलेबस है, लेकिन हम पूरे संधि का अध्ययन कराएंगे आपको। दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है आकार सवर्णी दीर्घ। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, आकार सवर्णी दीर्घ। अब नियम आप लिखेंगे। दीर्घ स्वर संधि का नियम है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद
कोई समान स्वर आए, कोई समान स्वर अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ आए तो इसका क्रमशः दीर्घ रूप हो जाता है। हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई समान स्वर आए, मतलब इसी जाति का स्वर जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ आए तो इसका क्रमशः दीर्घ रूप हो जाता है। यानी कि अगर आपको अ के बाद अ मिले तो आपका दीर्घ रूप आपने लिखा है दीर्घ रूप हो जाता है तो आ हो जाएगा। अगर आपका ई और बड़ी ई या दोनों बड़ी ई हो तभी भी आपका क्या होगा, दीर्घ रूप ही होगा। या ऊ, धन, बड़ा ऊ आए तभी भी आपका बड़ा ऊ ही होगा। तो सबसे पहले हम नियम पढ़ेंगे आपका अ और आ का। पहला नियम आपका है अ और आ के बाद, अ के बाद अगर अ आए तो आ हो जाएगा। अगर यहाँ आ आए तभी भी आपका आ हो जाएगा। जैसे विद्यालय। अब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमें ऐसे विच्छेद करना है कि दोनों शब्दों का, दोनों पदों का हमें अर्थ पता हो। जैसे आप विच्छेद किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा विद्या, विद्याधन आलय। विद्या, विद्या मतलब होता है विद्या या मंदिर, आलय माने घर, विद्या का घर, जहाँ हमें विद्या प्राप्त हो या जिस घर में हमें विद्या मिले उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो विद्या, द्या में आपका कौन सा स्वर है, आ है। इस आ को हम यहाँ नोट कर लेंगे। आ, धन, आलय जो शब्द आपका है इसका पहला स्वर क्या है, आ है। तो आपका हो गया आ धन आ मिल करके आ हो गया। उसी तरह एक और शब्द लीजिए, भोजनालय। इसका हम विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद जहाँ पे आ का मात्रा आपको मिले वहीं से आपको विच्छेद करना है और शब्द आपका सही हो। जैसे हमने लिखा भोजनालय तो यहाँ पे भोजन, धन, आलय, भोजनालय, जहाँ पे भोजन का घर हो या जहाँ भोजन मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, भोजनालय कहते हैं। तो भोजन, नौ में आपका कौन सा स्वर हो जाएगा, अ धन, फिर यहाँ पे आलय का हम आ यहाँ पे नोट कर लेंगे, उतार लेंगे, ये आपका आ हो गया। तो अ धन आ मिलकर के आपका हो गया दीर्घ रूप आ हो जाएगा। उसी तरह आपका शब्द है हिमालय। हिमालय, हिम माने होता है बर्फ, आलय माने घर। हिम धन आलय। अ धन आ मिलकर के आपका हो गया आ।
अब ये बताइए आप इसको समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम इसको दोहरा रहे हैं। जैसे कि आपने लिखा है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आए तो समान स्वर का मतलब इसी जाति का हो, जैसे अ आ ई बड़ी ई उ बड़ा उ आए तो इसका क्रमशः दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि आप पढ़ रहे हैं, अकः स्वर्णे दीर्घ, अकः स्वर्णे, सवर्ण आने पे उसका दीर्घ रूप हो जाता है। तो बेटा पहले यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आपने लिखा है विद्यालय, विद्यालय यानी कि जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो आप बहुत सारे बच्चे त्रुटियां कर देते हैं, लिखते हैं विद्याधन आलय, तो आपका शब्द गलत हो गया। हमें यहाँ लिखना है विद्याधन आलय। तो विद्या, द्या में आपका स्वर आ रहा है आ, उस आ को आपने यहाँ नोट कर दिया। फिर आलय जो आप शब्द बनाए उसका पहला आपका स्वर ही आपको उतारना है, ये नहीं कि हम लय उतार दें और स्वर छोड़ दें, हमें इस स्वर को ही यहाँ नोट करना है। तो फिर हमने आ उतार दिया, तो आ और आ मिलकर के हो गया दीर्घ रूप, इसका आ हो गया। उसी तरह आपका भोजनालय है, भोजन धन आलय, नौ में आपका स्वर है अ और इस आ को हमने यहाँ नोट कर दिया, अ और आ मिलकर के हो गया दीर्घ रूप आ। उसी तरह आपका हिमालय है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी कि जहाँ पुस्तक मिले, आलय में नहीं होता है घर, पुस्तक का घर, हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुस्तक धन धन आलय। पुस्तक, इस व्यंजन में आपका अ जुटा हुआ है, इस अ को हम यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद से फिर आलय का जो पहला स्वर है, इस स्वर को हम यहाँ नोट करेंगे, अ और आ मिलकर के आपका दीर्घ रूप आ हो जाएगा। बताइए आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर इसको पढ़ाएं या हम आगे बढ़ें। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे। हमने अ और अ का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ई और बड़ी ई का। ई और ई, ये दोनों स्वर मिलकर के हो जाएंगे इसका नियम देखिए, कविश, हमने लिखा कविश। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें ई का मात्रा मिल रहा है कविश। तो जहाँ पे ई, पहले हमने बताया जहाँ पे आ आपको मिले वहाँ से आपको विच्छेद करना है। अब इसमें आप पढ़ेंगे ई और ई मिलकर के बड़ी ई, तो आपको जहाँ ई का मात्रा दिखे वहीं से आपको विच्छेद कर देना, वहीं से शब्द को अलग करना है। तो हम जब यहाँ कविश लिखे हुए हैं तो इसका विच्छेद हो जाएगा कवि धन ईश, कवि। वी में आपका छोटा ई है, ई धन बड़ी ई मिलकर के आपका हो जाएगा इसका दीर्घ रूप। आपने पढ़ा जब समान स्वर आए तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। श्रीश, अब इसका विच्छेद आपको करना है। श्रीश लिखा हुआ है, तो जब इसका विच्छेद होगा तो श्री धन ईशा हो जाएगा। श्री, इसमें आपका बड़ी ई है और ये बड़ी ई,
दोनों, ये नहीं आपको देखना है कि छोटी ई आ रहा है कि बड़ी ई आ रहा है, कोई भी ई हो लेकिन एक जाति का हो। तो ई और ई मिलकर के आपका हो गया दीर्घ रूप। उसी तरह आपका है हरीश। आप देखते होंगे एक ट्रिक आपको मिलेगा, जैसे आपने अ और आ में पढ़ा तो आ का मात्रा मिला, और हम ई और ई का पढ़ रहे हैं तो हमें ई का मात्रा मिल रहा है। जहाँ पे आपको ये मात्रा दिखे वहीं से आप शब्द को क्या करेंगे, तोड़ेंगे या शब्द का विच्छेद करेंगे। तो हरीश, हरि धन ईश, हरि, ई का मात्रा यहाँ पे आपको छोटी ई दिख रहा है तो यहाँ छोटी ई ही आप रखेंगे। अगर बड़ी ई आपको दिखेगा तो बड़ी ई आपको रखना है। ई धन बड़ी ई मिलकर के आपका हो गया दीर्घ रूप। आपका ये दीर्घ स्वर संधि का ई और ई का नियम है। अब हम पढ़ेंगे उ और उ का नियम। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था कि दीर्घ रूप, अगर यहाँ आपका बड़ा उ हो, यहाँ भी बड़ा उ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं है। हमें बस देखना है कि ये स्वर जो है एक समान है कि अलग हैं। तो उ और उ मिलकर के आपका हो गया बड़ा उ। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण। पहला शब्द आपका है भानुदय। अब हम सबसे पहले देखे हैं अ और आ को, उसके बाद से ई और ई को। अब हम देख रहे हैं उ और बड़ा उ को। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भानुदय लिखा हुआ है तो उसमें उ का मात्रा है। उस उ के मात्रा के जगह से ही हमें उसे विच्छेद करना है। तो जब हम विच्छेद करेंगे तो शब्द मेरा सही हो, ये नहीं कि हमें जो शब्द आए वो लिख दें। हमें जब शब्द हम विच्छेद कर रहे हैं तो हमें देखना है कि शब्द मेरा सही है कि गलत है, उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो भानुदय, भानुधन उदय। भानु माने होता है सूर्य, उदय माने उदय आप जान ही रहे हैं, सूर्य का उदय। उ धन उ, यहाँ पे आपने नौ पे उ का मात्रा लिखा, इस उ को आप यहाँ, इस स्वर को आप यहाँ उतार लिए। फिर यहाँ दय, उ दय, उ, इस स्वर को आप यहाँ नोट कर लिए। उ और उ मिलकर के दीर्घ रूप इसका हो जाएगा बड़ा उ। उसी तरह आपका है लघुर्मी, लघुर्मी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन लघु हमने बताया है जहाँ उ का मात्रा है इसी उ के मात्रा से आपको विच्छेद करना है। तो हम जब लिखेंगे लघुर्मी तो लघु धन उर्मी हो जाएगा, उर्मी। लघु यहाँ पे आपने उ का मात्रा पाया, इस उ को और इस बड़ा उ को जब नोट किए तो आपका हो जाएगा दीर्घ रूप। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है उसी तरह इसका भी नियम है। उसी तरह आपका एक शब्द और है बदउद्दय, बदउत्सव। बदउत्सव यानी कि इसका जब विच्छेद होगा तो हो जाएगा यहाँ बधु धन उत्सव। उ धन उ मिलकर के आपका हो गया बड़ा उ। अब क्या हुआ, टाइम हो गया है। अब हमें इसमें हमने अ और आ को पढ़ा, ई और ई, उ और उ को पढ़ लिया, बस बचा हुआ है री। अब इसमें देखिए आप री और
इसका तो मिस्टेक हुआ। री और री मिल करके हो जाता है दीर्घ। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है पितृणाम। इसमें आपको ज़्यादा शब्द नहीं मिलेगा, 1 2 3 ऐसे शब्द मिल जाता है। पितृणाम, तो यहाँ आपने री का मात्रा देखा, इस री का मात्रा से ही हमें विच्छेद करना है। जैसे हमने लिखा पितृणाम, तो इसका जब विच्छेद होगा तो पितृ धन री णाम, पितृणाम। यहाँ पे आपने पाया री, इसी री को हम यहाँ नोट कर दिए, फिर इस री को हमने यहाँ उतार दिया, तो री और री मिलकर के इसका दीर्घ रूप हो जाएगा बड़ी री। इसका एक और एग्जाम्पल है मातृणाम। जैसे आपने इसका पितृणाम का विच्छेद किया है, उसी तरह आप मातृणाम का भी विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे मातृणाम का हो जाएगा मातृ धन ऋणाम। मातृ री धन री मिलकर के आपका हो जाएगा दीर्घ रूप बड़ी री। उसी तरह आपका शब्द मिलेगा भातृणाम। इसमें अक्सर 1 2 ही शब्द मिलते हैं, 2 3 शब्द मिलते हैं, इससे ज़्यादा शब्द नहीं आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में मिलते हैं। हो गया। कल हम है, अब हम अगले भाग को कल देखेंगे। कल हमें पढ़ना है वृद्ध स्वर संधि।